नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये आपका मनपसंद शो, जहां पर रोज हम करवाते हैं आपकी बाजार के लिए तैयारी। कल आप कैसे ट्रेड करेंगे, किन बातों को समझेंगे, बाजार की नब्ज को कैसे पहचानेंगे, ये सारी बातें हम करते हैं। और साथ ही आपके इंडिविजुअल स्टॉक के सवालों को भी यहाँ पर लिया जाता है। और ये सारी बातचीत एक माध्यम से होती है, वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप अपने सवाल हमें इसी पर भेजते हैं। तो जिन दर्शकों के पास ये नंबर सेव नहीं है, जो दर्शक नए जुड़े हैं, प्लीज़ नोट करें 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आप अपना सवाल भेजें और जवाब हम शो में आपको देंगे। इसके अलावा एक्स और फेसबुक पर भी ये शो लाइव जाता है, तो जो दर्शक हमें वहां देख रहे हैं, वहां फॉलो कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल दे दें। इसी शो में उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए आज के मेहमान का परिचय कर लेते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल का बाजार में ढेर सारी बातें आपसे करेंगे और दर्शकों के सवाल भी लेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले आज के बाजार की बात कर लें और आज के बाजार के क्या कहने। आज बाजार ने तेजी का गुरुवार देखा। निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी ने नए शिखर बनाए। सेंसेक्स 1440 पॉइंट चढ़ा और निफ्टी 470 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। आज आईटी, बैंकिंग, शोरूम में अच्छी तेजी रही। इसके अलावा तेल, गैस, फार्मा इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। मतलब सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज चढ़ते हुए नजर आए। आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हम ये देखें कि एफआईआईज और डीआईआईज ने आज के दिन आखिर क्या किया है। आमतौर पर ये नंबर अलग रहता है, लेकिन आज एफआईआईज ने खरीदारी की है करीब 7,500 करोड़ से ज्यादा की। और उनके सामने डीआईआईज आज मुनाफा वसूली करते हुए नजर आए, माल बेचते हुए नजर आए। 1800 करोड़ से ज्यादा का माल आज डीआईआईज ने बेचा। ऐसे नंबर कम दिनों पे आते हैं, लेकिन जैसे बड़ा दिन हो तो इसी तरह के नंबर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये कि कल होगा इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन। ये पूरा कारोबारी हफ्ता देखें तो 2 दिन तेजी, एक दिन फिर गिरावट और फिर एक दिन इतनी तेजी। तो कल क्या होगा, ये बड़ा ट्रिकी होगा। अमित साहब, बड़ा सवाल, कल बाजार किस करवट जाएगा? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, आज का अगर हम प्राइस एक्शन देखें निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो इट वाज वेरी डिसाइसिव प्राइस एक्शन। फ्राइडे के सत्र में जो हमने एक शार्प फॉल देखा था, जो रिएक्शन देखा था मार्केट में, मार्केट ने उससे रिकवर किया। पिछले 2 सत्रों से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रिलैक्स कर रहा था, लेकिन आज के सत्र में आई थिंक इट्स अ वेरी कन्विंसिंग प्राइस एक्शन, बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। काफी सेक्टर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। इवन सम बैंक्स हैव स्टार्टेड टू परफॉर्म, जो पीछे नहीं परफॉर्म कर रहे थे। तो नेट नेट काफी पॉजिटिव माहौल है। कल के सत्र के लिए मुझे लगता है कि जिस हिसाब से निफ्टी में आज कैंडल बनी है, आई थिंक वी आर हेडेड फॉर 25,600 25,700 के लेवल्स। जरूरी नहीं है कि ये कल ही आ जाए, बट अल्टीमेटली व्यू यहाँ पे बुलिश ही रहेगा। नेगेशन लेवल थोड़ा सा यहाँ पे 2500 150 का रखूंगा। बैंक निफ्टी में इट इज वेरी encouraging टू सी द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारी मार्केट की कमजोर कड़ी रहा था। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने परसेंट निकाला है और 51,700 के की रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, तो वो बाजार के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग, और यहाँ पे 52,500 तक के टारगेट्स देखेंगे विद स्टॉप ऑफ 51,400। मुझे नहीं पता कि आज जैसे रेट कट के कल मौका मिले कि नहीं सवेरे अर्ली मॉर्निंग एंट्री करने का, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे। ठीक है जी, किसी की पोजीशन है तो बने रहिए। 52,400 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह निफ्टी में भी यहाँ 25,700 तक के स्तर देख रहे हैं, विद नीचे की तरफ 25,150 जो स्टॉप लॉस भी हो सकता है। और ये रेंज रहेगी कल निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो कल के लिए ये हो गई सलाह। अब बात है पर्टिकुलर शेयर्स की। अमित जी, कहाँ नजर रखेंगे कल, कौन से शेयर्स होंगे आपके रडार पर? जी, आज मैंने कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट किया है, बिकॉज कोटक बैंक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इवन इन दिस वॉलेटाइल मार्केट कोटक ने ब्यूटीफुली अपने लेवल्स डिफेंड किए हैं। यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चैनल ब्रेकआउट है, 1790 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रहेंगे 1870 का। और दूसरा स्टॉक जो मैं बराबर रिकमेंड करते हैं, और दैट इज आईटीसी। हर हर मार्केट के लिए एक अच्छा शेयर स्टॉक है। तेजी में भी अच्छा, और जब मार्केट्स करेक्ट करती है तब भी आईटीसी आउट परफॉर्म करता है। स्लो मूवर जरूर है, बट इट्स अ वेरी गुड डिफेंसिव बेट। और जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया 500 के ऊपर के लेवल पे, कुछ दिनों से 500 510 के लेवल पे एक कंसोलिडेशन कर रहा था, बट फाइनली एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ 540 तक के टारगेट्स अनफोल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 510 रुपए का। राइट, तो 2 शेयर नोट कर लीजिए कल के लिए। आईटीसी आपकी स्क्रीन पर आज 519.50 की क्लोजिंग दी है इसने। 510 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगेगा और 540 तक के
स्तर आप देख सकते हैं। थोड़ा धीमा कछुआ चाल, स्लो मूविंग लेकिन स्टडी कह रहे हैं अमित जी। दूसरा शेयर कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर 1870 के टारगेट्स होंगे और 1790 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी खरीदारी की सलाह। तो ये दो अहम शेयर कल के बाजार के लिए। राइट, शुरुआत करते हैं अब सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे पहले कॉलर अजय कुमार फ्रॉम दिल्ली लाइन पर आ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास? हाँ, नमस्कार। मैंने बैंक ऑफ इंडिया के 500 शेयर लिया है 142 के रेट से। ओके, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए, कैसा फ्यूचर है इसका? कोई आपने टाइम फ्रेम तय किया है, कब तक रख पाएंगे? मुझे 1 साल हो गया इसको खरीदे हुए, 1 साल हो गया। अच्छा, ठीक है जी, 1 साल हो गया और ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है बेचने की। अब ये कि फिलहाल ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो अभी क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ क्या? जी, अच्छा सवाल आपका। 500 ऑलरेडी हैं 142 के भाव पर, थोड़ा लॉस है 30-31 रुपए का, लेकिन क्या एवरेज हो सकता है और कितना और इनको रखना चाहिए? अमित जी, क्या सलाह देंगे हम अजय जी को? जी विपिन जी, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे डेफिनेटली वीक है। की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डेमा के भी नीचे है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। तो सलाह हमेशा एवरेज करने की होती है। आई थिंक मेरी तो यही स्ट्रैटेजी रहती है, जहां पे स्ट्रेंथ, तो आज इतनी अच्छी मार्केट में भी इट हैज नॉट परफॉर्म्ड। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, बट थोड़ा सा इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 100-110 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो लॉस बुक करने को तो नहीं कहूंगा। एवरेज इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है। ओवरऑल अगर थोड़ा सा बाउंस मिले, लॉस कम हो, तो यहाँ से निकलने की सलाह का इस स्टॉक में है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पोजीशन बनाते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर पीएसयू बैंक्स में खेलना ही है, पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, दीज आर बेटर ऑप्शंस देन बैंक ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो अजय जी होता है कभी कभी, देखिए 1 साल आपने रखा, उम्मीदें बहुत बन जाती है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के बता रहे हैं यहाँ पर अमित साहब की, फिलहाल कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। बस ये है कि सपोर्ट है 110 पर, तो टिका हुआ है, लेकिन आपको एवरेज करने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बाउंस बैक कहीं मिले, निकले इससे, और एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक ऐसे काउंटर्स में अगर निवेश करते हैं तो फिर आपको मूवमेंट दिखेगा। यहाँ पे स्टक सा है थोड़ा मामला। बाकी कॉल आप फाइनल आप लेंगे, जो बेहतरीन सलाह हो सकती थी टेक्निकली भी, वो आपको अमित जी ने दे दी है। फाइनल कॉल आपकी। आगे बढ़े, राज साहब हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत से। राज जी, बहुत स्वागत है। क्या शेयर्स हैं आपके पास? मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर है 118, एवरेज प्राइस है 678। ठीक है, और उसमें अभी बाय एवरेज करने का मौका या फिर निकल जाए? मैं 2 साल के आगे का सोच रहा हूँ, 2 साल तक कैरी कर सकते हैं? बढ़िया है। कब, कितना वक्त हुआ आपको लिए हुए? मुझे एवरेज करते करते आज भी मैंने 10 शेयर बाय किया हुआ है। अच्छा, तो आप लगातार ऐसा कर रहे हैं। देखिए फिलहाल तो जो आपका टाटा मोटर्स का पोर्टफोलियो है 118 शेयरों का, उसमें बढ़िया है, हर शेयर पे 308 रुपए का प्रॉफिट है। अमित जी ये कह रहे हैं कि क्या इसको और जोड़ें यहाँ पर, और 1-2 साल इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखना चाहेंगे? जी विपिन जी, अगर मीडियम टर्म स्ट्रक्चर्स देख लें, वीकली मंथली चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टाटा मोटर्स के स्ट्रक्चर में, लेकिन अगर डेली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक शार्प सेल ऑफ हमने जरूर पिछले 2-3 दिनों के सत्रों में देखा, जहाँ पे स्टॉक ने क्रूशियल 1000 का लेवल तोड़ दिया। कुछ ईवी बेस इसमें न्यूज वगैरह भी थी, तो सम डाउनग्रेड्स हुए, सम ब्रोकरेजेस, दैट इज व्हाई ये रिएक्शन आया। बट हैविंग सेड दैट, 932 रुपए पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। वो लेवल होल्ड करना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रक्चर, देखिए लगता है वो होल्ड करेगा। तो 932 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। आशा करता हूँ स्टॉक थोड़ी रिकवरी करेगा, और अगर इनको थोड़ा सा इसमें पोजीशन बनानी है तो थोड़ा वेट करें, लेट इट आउट परफॉर्म, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंप्रूव होने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, हायर हाई हायर लोस बनने दीजिए, तब हम इसमें शायद एक फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। बट फॉर द टाइमिंग जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, उसका स्टॉप लॉस 930 के आसपास में। ठीक है जी, तो देखिए फायदे में तो आप हैं ऑलरेडी राज साहब। एक 930-32 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी जल्दबाजी हो जाएगी अगर इसमें आप और एडिशन करेंगे, थोड़ा होल्ड कीजिए थोड़ा। सर जी, हाँ मेरे पास एक्साइड का भी है, एक्साइड इंडस्ट्रीज का, उसका मेरे पास 113 शेयर है, उसका एवरेज ओनली 250 है, तो उसमें क्या किया जाए? चलिए ये भी बढ़िया है, यहाँ पर भी करीब 230 रुपए का फायदा है आपको। एक्साइड पे भी सलाह ले लेते हैं सर, एक्साइड पर कितने एक्साइड हो सकते हैं राज जी? जी यहाँ पे भी अगर इनका नजरिया जैसे मैं देख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का है, तो बने रहने की सलाह है। थोड़ा सा स्टॉक ने काफी अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया था, लगभग 600 तक के लेवल्स तक गया था। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं। वीकली चार्ट्स में 450 460 एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है।
तो एक स्टॉप लॉस लगभग 450 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। फ्रेश तेजी यहाँ पे बनेगी, जो इसका लोअर है लगभग 515 के आसपास आता है। एक बार स्टॉक क्लोजिंग बेसिस में 515 के ऊपर निकलेगा तो हम वापस एक अपसाइड मोमेंटम देखेंगे यहाँ पे। बट फिलहाल सलाह यही है कि 450 के स्टॉप लॉस के साथ एक साइड में बने रहें। चलिए, एक साइड में 450 का स्टॉप लॉस लगाए, बने रहिए, होल्ड कीजिए, इंतजार कीजिए 515 का। उसके ऊपर गया तो फिर एक बढ़िया मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई देगा, और यहां से भी अगर वहां पहुंचा तो भी 50-60 रुपए का आपको फायदा तो तब भी हो जाने वाला है। तो एक साइड को भी होल्ड कीजिए 450 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट कॉलर कमल गुप्ता साहब, अमृतसर पंजाब से। कमल जी, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? हेलो कमल जी। शायद कमल जी से लाइन ऊपर नीचे हुई। एनीवेज, कोशिश करेंगे उन्हें जोड़ने की। लेकिन सवाल है रेमंड्स के ऊपर। 10 शेयर हैं आपके पास 2316 के भाव में रेमंड्स के। अब क्या करना चाहिए? लॉस से 460 रुपए का। तो अमित जी, रेमंड्स में क्या सलाह देंगे इन्हें? जी, यहाँ पे भी हमने देखा कि रिसेंटली एक शार्प यहाँ पे हमने रनअप देखा था। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। दिक्कतें ये हैं कि अगर 1800 का लेवल टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो 1800 का स्टॉप लगाएं, और अगर ये होल्ड करता है तो आई थिंक इट स्टॉक विल बी इन कंसोलिडेशन मोड। लॉस बुक करने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, 1800 का स्टॉप लॉस, वेट एंड वॉच की सलाह यहां पर। रुकिए, थोड़ा संभलिए, देखिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1800 रुपए का रेमंड्स पर। शिवम यादव फ्रॉम ऋषिकेश। शिवम जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है, क्या शेयर्स हैं? सर, मेरे पास एआईडी पैरी के 400 शेयर्स हैं 760.25 के रेट पे। सर, मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, तो अभी मेरे को नया अगर कुछ और इसमें ऐड करना है तो मैं कब कर सकता हूँ, और टारगेट क्या रहेंगे सर? ठीक है, 48 रुपीज़ 50 पैसे इतना प्रॉफिट है आपके पास हर शेयर पर। अब लॉन्ग टर्म व्यू भी है अमित जी, और चाहते हैं थोड़ा ऐड भी करें, क्या सही वक्त होगा? जी, वीकली स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई लोज बना रहा है। इमीडिएटली ऐड करने की सलाह नहीं है, लेकिन जो इनकी पोजीशन है उसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 760 रुपीज। चलिए, 760 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और उसी के साथ होल्ड कर लीजिए। नया अभी आपको जोड़ने की सलाह नहीं दे रहे हैं एआईडी पेरी में। ठीक है जी, शिवम भाई का सवाल हो गया। अगले हमारे कॉलर मिस्टर धीरज बंसल फ्रॉम गुरुग्राम। धीरज जी, स्वागत है। हेलो। हाँ सर, क्या? हाँ जी, बताएं, क्या शेयर है आपके पास? सर, टाटा पावर के 300 शेयर हैं 442 पे। ओके, टाटा पावर 300 शेयर और 442। 1.5 मंथ का मेरा वो है कि उसमें मेरे को सेल करना है, तो ये 480 तक जा सकता है क्या? ठीक है जी, अभी फिलहाल तो 2 रुपए का नुकसान है, लेकिन क्या यहाँ से 480 जाएगा? 1 से 1.5 महीना है अमित जी इनके पास, हो पाएगा? जी, मेरे ख्याल से इनकी वैसे तो ओवरऑल टाटा पावर का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर इफ यू आर मीडियम टर्म इन्वेस्टर, थोड़े लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इज गुड, ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हैं। बट इनका थोड़ा सा ट्रेडिंग कॉल है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगभग लगा के रखेंगे 420 रुपीज का। जब तक 420 इंटैक्ट है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि स्टॉक अपनी अपर ट्रेजेक्टरी की तरफ जाएगा। तो बने रहे पोजीशन में। इट्स अ गुड स्ट्रक्चर एंड अ गुड स्टॉक। ठीक है जी, उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें तेजी आए, लेकिन 420 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, बाकी मार्केट की चाल पे निर्भर करता है। 1 से 1.5 महीना है अभी आपके पास, तो रखिए, देखिए 420 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उम्मीद करेंगे कि ये आपका लक्ष्य जो आप सोच रहे हैं वो मिले यहाँ पर, राइट। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगे और सवाल। साथ में सोशल मीडिया वाले ना भूलें अपने सवाल तुरंत भेज दें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं और वक्त है कि हम सोशल मीडिया से कुछ सवाल लें। फेसबुक से सवाल ले रहे हैं, तो यहाँ पर वरुण शुक्ला साहब हैं। हेलो विपिन जी। और अमित जी आपके लिए लिख रहे हैं, पहले तो सेठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने निफ्टी 25,050 की कॉल का एक लॉट लिया था 6950 पर, और सर ने 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बताया था और 150 का टारगेट दिया था। आज 365 के प्रीमियम पर प्रॉफिट बुक किया है, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं, राइट। और साथ में वो सवाल भी पूछ रहे हैं। सवाल है उनका, वो चाहते हैं आरवीएनएल पर 50 शेयर्स हैं और 74.45 के भाव पर।
जी इन्होंने आरवीएनएल विपिन जी पूछा है रेलवे। हाँ जी, आरवीएनएल। विपिन जी यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आरवीएनएल ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन ये सब थीम बेस्ड स्टॉक होते हैं। तो इसमें काफी अच्छा रनअप आया है, और रनअप आने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जाते हैं, नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में थोड़ा टाइम लगता है। करंटली एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट जो कि 50 डेमा ऑलमोस्ट एक सपोर्ट 550 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ स्टॉप लगा के जरूर रखे 540 का। अगर वो निकलता है तो थोड़ा सा स्लाइड हो सकता है, बने डेट इज स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें मोमेंटम नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, और अगर आप ट्रेडर हैं तो 540 टूटे तो निकलने की कोशिश करें। चलिए जी, ठीक है। और आपको ये दोबारा सेठ साहब वरुण शुक्ला जी धन्यवाद लिख रहे हैं सलाह के लिए। थैंक यू वरुण जी, आपको भी। रश्मि भाटिया पूछ रही है शेयर फॉर शॉर्ट टर्म फॉर गुड रिटर्न्स। अच्छा, मैंने एनी पर्टिकुलर सेक्टर जो ओपन क्वेश्चन है सर कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे रिटर्न वाला कोई शेयर बता दीजिए। जी मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक एसबीआई विल बी अ गुड बेट। 200 एमआ पे मिल रहा है, रिवर्सल आ रहा है, स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। करंटली एसबीआई इज ट्रेडिंग अराउंड 787 रुपीज। तो इससे बाय आप कर सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में आई थिंक इट विल आउट परफॉर्म। तो यहाँ पे निवेश करने की थोड़ी सी सलाह। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक शेयर में नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहना चाहिए विद अ फ्यू मोर स्टॉक्स। बट वन ऑफ द स्टॉक्स वेयर यू शुड इन्वेस्ट इज एसबीआई। ठीक है जी, तो आपने पूछा और सर ने बताया एसबीआई। गगन ठाकुर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, रोज ही सवाल भेजते हैं। इनके पास ओएनजीसी हैं 300 शेयर 312 के भाव पर। जी 312 के भाव में। ओके विपिन जी, यहाँ पे भी हमने एक शार्प फॉल देखा है ओएनजीसी में पिछले 8-9 सत्रों में। लेकिन इसका सपोर्ट लगभग 270-280 के आसपास आता है। तो 280 के स्टॉक के साथ बने रहे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम में स्टॉक। आज के सत्र में जरूर हमने 3% का एक अपस्विंग देखा विद द मार्केट। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि फर्स्ट इनका क्रिटिकल लेवल आज का जो लो 286 का लो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि आज का स्विंग, आज का कैंडल का लो है। तो 286 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहे। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया। नीलेश जैन साहब पूछ रहे हैं एडलवाइस के इनके पास सर 600 शेयर हैं 115 रुपए के भाव पर, क्या करना चाहिए और इन्हें चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू? जी लॉन्ग टर्म व्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, स्टॉक पे कोई दिक्कत नहीं है। वीकली स्ट्रक्चर्स भी पॉजिटिव है। एक इसका रेजिस्टेंस लगभग आता है 114-115 के आसपास। वो निकलता है तो स्टॉक में थोड़ी तेजी और बनेगी। पोजीशन अगर आपकी है तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें इसमें। मितन देव बाला की आपने अभी कुछ देर पहले ही बोला, लेकिन टाटा पावर के बारे में सलाह चाहते हैं इन जनरल की, क्या वो अभी खरीद सकते हैं? जी टाटा पावर में निवेश करने की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। आज के सत्र में 439 के आसपास हमने इसका प्राइस देखा। इसका वीकली चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, 415-420 के आसपास आता है। लंबा नजरिया है तो 410-420 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। टाटा पावर में 500-550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, बट थोड़ा वक्त लगेगा। ये नहीं कि मैंने 2-4 दिन में आ जाएगा, थोड़ा 6 महीने का 6 मंथ्स का व्यू है इसमें। ठीक है, 6 महीने के नजरिए के साथ टाटा पावर में निवेश की सलाह। अजेश सोलंकिया हैं, श्री रेणुका शुगर्स के 1000 शेयर है इनके पास 56 रुपए के भाव पर, पूछ रहे हैं क्या करें? जी एक सेकेंड। जी विपिन जी, चॉपी ट्रेंड है, कोई इसमें ट्रेंड नहीं है, बस एक दायरे के बीच में ट्रेड करता है। नीचे के लेवल में देखें तो 40 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता है, और ऊपर 54-55 पे इसमें थोड़ी वीकनेस आ जाती है। तो ट्रेंड नहीं है, कोई बाउंस आए तो निकलने की सलाह है। नितेश मेहता है फ्रॉम शिमला, पूछ रहे हैं ट्राइडेंट के 359 शेयर्स हैं एट 37 होल्डिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स, और पूछ रहे हैं क्या एग्जिट करें अभी? जी एग्जिट करने की सलाह है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही है, कुछ कर भी नहीं रहा है, और इनफैक्ट अगर 36 का लेवल टूटता है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। चले, बाउंस पे निकलने की सलाह है। और सीए अंजनी तेलतिया पूछ रही हैं एसबीआई फॉर लॉन्ग और नॉट? देखिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने अभी कहा विपिन जी, अभी आपने बोला, हाँ हाँ जी, मैं इसे ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से नहीं देखूंगा। एक इट्स अ गुड स्टॉक टू हैव इन पोर्टफोलियो।
अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग का आपका नजरिया है, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू है, तो एसबीआई शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। इन लेवल्स पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 920 रुपए का, करंटली ऑलमोस्ट 200 एमआ पे आ गया 787 के आसपास। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है सर, तो समय आज के लिए हो रहा है समाप्त, और आपको जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और साथ ही कल के लिए उनके लिए स्ट्रेटेजी भी तैयार की। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो हमारे साथ देखा। कल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, एक मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।